जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी पॉलिटी की। पॉलिटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आज हम, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो मास्टर क्लास होगी। एग्जाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे हम। ठीक है, तो आपको क्लास में बने रहना है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। तो आज की जो क्लास है तो वो आगामी जो एग्जाम है, जैसे यूपीएससी पैट 2023 का एग्जाम होने वाला है 28 और 29 अगस्त को, ठीक है, सॉरी अक्टूबर को। तो उसके लिए, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है 2023 में, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए लाभदायक होगी आज की जो क्लास है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस क्लास में तो संविधान के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, जिन्हें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है। आपको बताना है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उनका जो विवाद मामले होते हैं, विवादित मामले, उनको किसके द्वारा हल किया जा सकता है। तो आंसर है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करता है, निर्णय करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 124, ठीक है, 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। आपको बताना है कि जो संविधान सभा है उसने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था। तो वो कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो भारत में जो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, पीटी नेहरू के टाइम पे, सॉरी, इंदिरा गांधी ने यूपी में लगवाया था। ठीक है, 10 बार लगा है यूपी में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। आपको बताना है कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक, उनको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि उनको ये अधिकार है, तो किसके तहत है वो, अनुच्छेद 143। और मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 124, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान को, सॉरी, संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति। यदि आप संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं या किसी अनुच्छेद को ऐड करते हैं तो वो किसके तहत होगा, तो अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है, बार बार पूछा जाता है और कोर्ट में भी पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में। तो एक तरफ समिति देगा और दूसरी तरफ क्या देगा, ठीक है, कि उसके तहत किस चीज को जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्यों को किसके तहत शामिल किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या अनुशंसा पर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई। भारत में जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है, पंचायती राज की, उसकी जो सिफारिश है वो किस समिति के द्वारा की गई, तो वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैट 2021 में पूछा गया था और ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1953 में यानी 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में एक बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? आप सभी को पता होगा, और जिन्हें पता नहीं है मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त नहीं रह सकता। उस पर यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होंगे, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसी में यही पूछा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो कौन होगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद पर क्या करेंगे? कार्यरत होंगे उस टाइम पर जब राष्ट्रपति ना हो, ठीक है। और राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति हैं तो उनके स्थान पर कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आपको बताना है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार माना गया है। तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद है 21 का ए। पैट 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसको देंगे अपना इस्तीफा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट होगा उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसका निर्देश देता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, ठीक है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और पैट 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई भी विधेयक यदि किसी भी सदन में आता है, ठीक है, तो उसको वो धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो निर्णय है अंतिम रूप से वो कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ये बताता है कि वो धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी और अस्थायी दोनों याद रखने हैं। स्थायी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73 वो जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो है पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार हैं,
ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद अब कितने रह गए? 6। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारत में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है, यानी कि कम से कम वो 25 वर्ष की आयु यानी कि पूरी कर चुका हो। ठीक है, 25 वर्ष का वो पूर्ण हो उसकी आयु, तो वो क्या कर सकता है? लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ध्यान रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष है, और राज्यपाल की भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता या छुआछूत, आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। तो छुआछूत का जो अंत है वो उससे जो रिलेटेड आर्टिकल है संविधान में वो कौन सा है? वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये 17 अनुच्छेद है वो इस बात की घोषणा करता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इस क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो आपको क्लास को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान भी रखना है, जिससे कि एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो ध्यान रखना है और क्लास में लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है वो कब से पूर्णतः लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, सब कुछ संविधान के अनुसार चलने लगा भारत में। कब से? 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य। ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भाग 4, और आपको अनुच्छेद भी याद रखना है 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल है 36 से 51। नेक्स्ट है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से शामिल किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, यानी कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जहां पर सरकार कार्य नहीं करती, ठीक है, तो कब राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। जैसे किसी राज्य में यदि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और वहां पर वो अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, सरकार जो अपना दायित्व है वो सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है और अपना बोझ नहीं उठा पा रही है, और राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? वहां पर राष्ट्रपति शासन की क्या होगी? घोषणा होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो वो होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा जो भारत की संसद है उसके 2 सदन हैं। यदि आपसे पूछता है कि
भारतीय संसद के सदन, तो आपको बताना है 2, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछता है कि भारतीय संसद के अंग, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपको ध्यान रखना है अंग 2 हैं, अंग 3 हैं और सदन 2 हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है, मैंने बताया कि 7 मौलिक अधिकार थे स्टार्टिंग में संविधान में, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटाकर 300 के कै में शामिल किया गया है। तो वो किस अनुच्छेद यानी कि संविधान में कौन सा संशोधन हुआ जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ 44वां, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के कै में स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां। कब हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आपको ध्यान रखना है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च भी कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल हैं? तो वो है 51 के कै में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भाग हैं कितने? 22। ठीक है, और अनुसूची कितनी है? 12। तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची है 12 और भाग हैं कितने? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत के जो पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पर, वो नीति आयोग के क्या है? पदेन अध्यक्ष। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यदि देंगे तो वो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देंगे। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो सदस्य हैं उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? तो भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? 1951-52 में। ठीक है, 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव किए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? 352। ठीक है, 352। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। और 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। और 360 में वित्तीय आपात है। आपको ध्यान रखना है 3 आपातकालीन घोषणाएं हो सकती हैं। पहली जो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, उसकी भी घोषणा किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 360 उसमें वित्तीय आपातकाल है। तो 3 आपात हैं, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद में बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? ये 3 शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान संशोधन हुआ और ये 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग को? तो कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं और आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग का गठन होता है या कैग की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 148। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? वो अपनाया 24 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के क्या थे? अध्यक्ष। ध्यान रखना है, एक अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है, तो जितने भी अध्यक्ष हैं आपको ध्यान रखना है संविधान में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ कब? 1950 में। ठीक है, 1950 में। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में बता चुका हूं अभी कि कैग की जो नियुक्ति है वो किसके तहत की जाती है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 148 के तहत। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? तो नागौर। ठीक है, नागौर कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? ईवीएम, तो ईवीएम ये चुनाव से संबंधित एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, तो दल बदल जो कानून है वो किसके टाइम पर आया? वो राजीव गांधी के टाइम पर आया था 1985 में। और किस अनुसूची के अंतर्गत है इसका उल्लेख? तो 10वीं अनुसूची के तहत। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दल बदल किसके समय में आया था? तो राजीव गांधी के समय में आया था 1985 में। ठीक है, और किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सरकारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनको स्थापित करने से संबंध है सरकारी आयोग का, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो आंसर है आपका, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, भंग क्या होती है? लोकसभा। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन राज्यसभा और अस्थायी सदन लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 79 के तहत संसद की स्थापना होती है। ठीक है, संसद किस में है? अनुच्छेद 79, 79 में है संसद, और 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। तो आपको इसके अनुच्छेद भी ध्यान रखने हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या की गई? गठित की गई। आपको ध्यान रखना है कि भारत की संविधान सभा
कैबिनेट मिशन के तहत गठन हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसकी जो अवधि है वो वैसे 5 वर्ष तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो राज्यपाल हैं उन्होंने संविधान का उल्लंघन हुआ है उनसे, या कोई भी ऐसी स्थिति हो जिससे कि, ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसकी अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 360 है उसके तहत मैंने बताया 3 जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति शासन 356 में और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो आपात की जो स्थिति है वो 3 प्रकार से इमरजेंसी लगाई जा सकती है भारत में, बता चुका हूं मैं आपको, तो 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मैंने कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था आपको, ठीक है, अब तक आपने किसी ने बताया नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के लिए यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री सदन का वो सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, यानी कि वो अपना बहुमत कितने दिन में सिद्ध कर सकता है, ठीक है, उस पद पर बने रहने के लिए। तो वो है 6 माह। 6 माह के अंदर उसको प्रूव करना होता है कि वो उस पद के लायक है या नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, कितने वर्ष? दिन, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले भी, और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1 बार। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसे कौन आहूत करता है या बुलाता है उसको? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और राज्यसभा एक कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वो है 11। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संघ का मंत्री परिषद किसके द्वारा प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? ठीक है, तो भारतीय संघ की मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है? तो वो है लोकसभा के प्रति। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, तो वो किसके द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो उसके तहत क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार, ठीक है, जो व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, उनकी जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। कि यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का होता है और वो चुनाव की पूर्णतः प्रक्रिया को एलिजिबल है उसके लिए, तो वो क्या कर सकता है? वो चुनाव में वोट डाल सकता है, वोटिंग कर सकता है चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। ठीक है, और अनुसूची कौन सी है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून का, जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल कानून। ठीक है, और किसके टाइम पर आया था? तो राजीव गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है, किसको? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया इसमें संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग को? प्रस्तावना को। ठीक है, इसको प्रस्तावना को क्या कहा गया? कि भारतीय संविधान की आत्मा। और आर्टिकल 32 को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान। ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं है। जितने भी कार्य होंगे वो संविधान के अनुरूप होंगे। यदि कोई भी कार्य, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, ठीक है, वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते आप। यदि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो आप सरकार की नजर में दोषी होंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुरूप सारे कार्य किए जाते हैं भारत में। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ठीक है, देशी जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी सिंह मेनन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में का जब निर्वाचन होता है तब कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये बताना है आपको। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो संसद के जो दोनों सदन हैं कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, उनके निर्वाचित सदस्य, और राज्य की जो विधान परिषद है या विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होंगे, केवल निर्वाचित होंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, तो यहीं तक जो आज की क्लास थी उसमें मैं करा चुका हूं। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पॉलिटी से और आगे भी पूछे जा रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कुछ लेने की कोशिश की है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।